हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। तो मेरा नाम रेणु वशिष्ठ है और आज की इस क्लास के अंदर हम ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, जो कि कल मैंने आप सभी को बताया था एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में और इसके सारे कॉन्सेप्ट कराए थे। तो आज इसी के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे ताकि हमें ये पता चल जाएगा कि कौन सा फॉर्मूला कहाँ पे अप्लाई होगा और कैसे पता चलेगा कि हमें यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है और फिर उसके बाद इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड आउट करना है। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। तो कैसे हो आप सभी, आई होप सभी बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे और अपनी क्लासेस को रेगुलर ले रहे होंगे। तो चलिए, इन क्वेश्चन में से सबसे पहले हम क्वेश्चन ट्राई करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट, सीकेंट स्क्वायर एक्स टेंजेंट वाई डीएक्स प्लस में सीकेंट वाई टेन एक्स डीवाई इज इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन को मुझे करना है सोल्व। अब सोल्व करने के लिए मैं क्या करूंगी, सबसे पहला स्टेप वन बाय वन देखना, अगर कोई पॉइंट समझ ना आए तो मुझे बता देना। ठीक है, अब ये देख, सबसे पहले मैंने ऑब्जर्व किया कि ये जो इक्वेशन है ये एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू 0 है। अब सिंस मैं एग्जैक्ट पढ़ रही हूँ इसका मतलब है, तो सबसे पहला पॉइंट ही यही चेक करना होगा कि ये एग्जैक्ट होगी या एग्जैक्ट नहीं होगी। तो मैंने क्या किया कि पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एम विद रिस्पेक्ट टू वाई निकाला और पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एन विद रिस्पेक्ट टू एक्स निकाला। ठीक है, एम वाई निकालेंगे तो मुझे मिलेगा सीकेंड स्क्वायर एक्स, तो एज इट इज रहेगा। टेन वाई का करेंगे तो सीकेंड स्क्वायर वाई हो जाएगा। एन एक्स का करेंगे तो सीकेंड स्क्वायर वाई तो एज इट इज रहेगा, लेकिन टेन एक्स का हो जाएगा सीकेंड स्क्वायर एक्स हो जाएगा। देख रहे हो कि एम वाई इज इक्वल टू एन एक्स है। इससे क्या मिलता है, इससे हमें पता चलता है कि ये क्या है, अपनी एग्जैक्ट इक्वेशन है। अब एग्जैक्ट इक्वेशन है तो इसका सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं बताओ जरा। कल की क्लास में मैंने बताया था कि इंटीग्रेशन सबसे पहला स्टेप है कि इसको चेक करना, उसके बाद उसका सॉल्यूशन निकालना। तो पहले निकालेंगे कि एम डी एक्स प्लस में टर्म्स इन एन नॉट कंटेनिंग एक्स इंटू में डी वाई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ठीक है, पॉइंट क्लियर हुआ। अब ये क्या है, मेरा m है तो इसको इंटीग्रेट कर देंगे। इंटीग्रेट करो किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। तो सीकेंट स्क्वायर x इंटू में टेंजेंट y dy dx के रिस्पेक्ट में, प्लस में टर्म्स इन n नॉट कंटेनिंग x। तो ऐसी कोई टर्म है ही नहीं इसके अंदर जो x को कंटेन ना करती हो। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0 इंटू डी वाई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। इसको सॉल्व करेंगे, टेंजेंट y एज इट इज रहेगा। सीकेंट स्क्वायर x का इंटीग्रेशन हो जाएगा टेंजेंट x प्लस में 0 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो सॉल्यूशन क्या हो गया आपका, 10x 10y इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। बताओ किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम हो। चलिए आंसर चेक कर लेते हैं सेकंड की फर्स्ट का। ये देखिए मैच कर रहा है कि नहीं, क्लियर है, इज इट डिफिकल्ट। एक क्वेश्चन ये वाला ट्राई करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, एक्स क्यूब प्लस में 3x वाई स्क्वायर डीएक्स प्लस में 3x स्क्वायर वाई प्लस वाई क्यूब इंटू डी वाई इज इक्वल टू 0। गिवन क्या है, एम डी एक्स प्लस में एन डी वाई के जैसी फॉर्म दे रखी है। m की वैल्यू दे रखी है एक्स क्यूब प्लस में 3x वाई स्क्वायर, n की वैल्यू दे रखी है 3x स्क्वायर वाई प्लस में वाई क्यूब। ठीक है, सबसे पहले चेक करते हैं क्या ये एग्जैक्ट है। तो एम वाई इज इक्वल टू एन एक्स किया, देखा, मैंने देखा कि ये जो होगा 6xy होगा और nx जो होगा दैट विल बी इक्वल टू 6xy। दोनों इक्वल आ गए, दोनों इक्वल आने का मतलब है कि इक्वेशन मेरी एग्जैक्ट है। और एग्जैक्ट है इसका मतलब इसका सॉल्यूशन कैसे निकलेगा, एक्स क्यूब प्लस में 3xy स्क्वायर dx प्लस में टर्म्स इन n नॉट कंटेनिंग x। तो ये तो x को कंटेन करती है तो ये तो लेंगे नहीं, ये वाली आ जाएगी। तो इंटीग्रेशन y क्यूब इंटू डी वाई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ठीक है, अब बताओ इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो x4 बाई 4 प्लस में 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर डिवाइड बाई 2 प्लस में y4 डिवाइड बाई 4 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। सोल्यूशन मैच करके देख लो। ये देखो x4 प्लस 6x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई की पावर 4 इज इक्वल टू c। हमारा क्या आया, ये आया। एलसीएम ले लो, एलसीएम यानी कि 4 को उधर लेके चले जाओ तो x4 प्लस में 6x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस में y4 इज इक्वल टू 4c है, उसको एक नया कांस्टेंट दे लो तो ये क्या आ जाएगा, आपका सोल्यूशन आ जाएगा। इस तरीके से हम क्वेश्चन को करते हैं। पॉइंट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, क्लियर है ना। अब पता चल गया कि अगर हमें कोई इस तरीके की इक्वेशन दे दी जाए एम डी एक्स प्लस में एन डी वाई इज इक्वल टू 0 और बोल दें कि इसको सॉल्व करो, तो सबसे पहला स्टेप है कि चेक कर लो कि क्या वो एग्जैक्ट है या नहीं है। और अगर वो एग्जैक्ट है तो उसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर दो बाय यूजिंग द सॉल्यूशन ऑफ द एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। अब बात कर लेते हैं सेकंड वाले क्वेश्चन की, जहां पर हमारी जो इक्वेशंस हैं वो एग्जैक्ट नहीं होंगी। ठीक है जी, चलिए ये रहे आपके क्वेश्चंस। अब ये वो क्वेश्चंस है जहां पे हमारी इक्वेशन एग्जैक्ट नहीं है। हमें कैसे पता चलेगा, चेक करने पर ही पता चलेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 ट्राई करते हैं।
अब यहाँ पे गिवन है, देखो अलग अलग दे रखे हैं, dy की टर्म्स अलग दे रखी है, dx की अलग दे रखी है। हम क्या करेंगे, पहले दोनों को ओपन अप कर लेंगे, ax dy प्लस में 2ay इंटू dx इज इक्वल टू xy इंटू में dy। ठीक है, मैंने क्या करना है, 2ay dx प्लस में ax माइनस में xy इंटू में dy इज इक्वल टू 0। बताओ क्या मैंने वैसी इक्वेशन बना ली जैसी मुझे चाहिए थी? क्या मैंने इसको एम डी एक्स प्लस में एन डी वाई इज इक्वल टू 0 की फॉर्म का बना लिया कि नहीं बना लिया? बताओ जल्दी, बना लिया ना। अब मैंने देखा कि एम वाई इज इक्वल टू कितना होगा, दैट इज इक्वल टू 2a। मैंने देखा कि एन एक्स कितना होगा, दैट इज इक्वल टू a माइनस में y। ठीक है जी, लेकिन एम वाई तो एन एक्स के इक्वल है ही नहीं, तो अब कैसे करेंगे बताओ जरा, अब कैसे करें? तो अब करने के लिए आगे अभी मैं प्रोसीड नहीं कर रही हूँ, वो मेथड अलग है। पहले हम देखते हैं क्या हम इसको कुछ इस तरीके से मैनिपुलेट कर सकते हैं कि डायरेक्ट इसका इंटीग्रेट हो जाए। बिल्कुल जी कर सकते हैं। कैसे करेंगे देखो, मैंने क्या किया, इसको ना कंप्लीट को देखो, ये थी आपके पास, इसको ना एक्स वाई से डिवाइड करा दिया। वैसे ही मैंने सोचा कि क्या मैं इसको एक्स वाई से डिवाइड करा दूं, तो मैंने करा के देखा, तो मुझे क्या मिला, मुझे यहाँ से मिलता है 2ay dx है ना, एक्स वाई से डिवाइड करा दिया, y से y कैंसिल आउट, 2a डिवाइड बाई में x इंटू में dx प्लस में मैंने यहाँ पे एक्स वाई से डिवाइड कराया, तो यहाँ पे मुझे मिला a बाई वाई माइनस में 1 इंटू में dy इज इक्वल टू 0। अब मैंने अप्लाई करके देखा कि एम वाई इज इक्वल टू किया तो दैट इज इक्वल टू 0, और एन एक्स किया तो वो भी 0 आया। अब ये दोनों इक्वल है, इसका मतलब अब ये इक्वेशन क्या बन गई, एग्जैक्ट बन गई। अब एग्जैक्ट बन गई तो अब इसका सॉल्यूशन लिख सकते हैं कैसे, देखो 2a डिवाइड बाई में x इंटू में dx प्लस में टर्म्स इन n नॉट कंटेनिंग x, इसके अंदर तो x है ही नहीं किसी भी टर्म में, तो a बाई वाई माइनस में 1 इंटू में dy इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। इसको कर दो सोल्व, क्या मिलेगा आपको, 2a log x प्लस में a log y माइनस में y इज इक्वल टू कांस्टेंट। अब ये आप बोलोगे कि मैम आपने तो ऐसा ही सोच लिया जिससे इसका सॉल्यूशन निकल जाए, लेकिन अगर सपोज करो अगर मैंने ये नहीं सोचा होता या कुछ और पॉइंट में सोचती, अगर मैंने सोचा कि इसको ना एक्स स्क्वायर से डिवाइड कराओ, तो आप करा के देखो इसको एक्स स्क्वायर से डिवाइड, देखो अब ये तो आंसर मैच कर गया आपका, 2a log x प्लस a log y माइनस y इज इक्वल टू कांस्टेंट। लेकिन अगर आप इसको एक्स स्क्वायर से डिवाइड कराते तो भी आपका एक न्यू m बनता और एक न्यू n बनता। ठीक है, जैसा कि मैंने कल की क्लास में आपको बताया था कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज नॉट यूनिक, देयर आर इनफाइनाइटली मैनी इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स। वो पॉइंट याद है? अगर वो पॉइंट रिमेम्बर है तो फिर आई थिंक आपको पॉइंट क्लियर हो जाएगा कि अगर हम इसको एक्स स्क्वायर से या फिर हम इसको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हम डिवाइड करा करा के देखेंगे। यही तो मेथड ऑफ इंस्पेक्शन की सबसे बड़ी डिसएडवांटेज होती है। देखो इट मे बी पॉसिबल, अगर मैं आपको बताऊं, देखो अगर आपके पास एक इक्वेशन दे रखी है x प्लस 3 इज इक्वल टू 5, ठीक है, इट मे बी पॉसिबल कि आपको देखते ही पता चल जाए कि x इज इक्वल टू 2 पुट कर दो तो वो इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, बट बाय चांस अगर आपको नहीं पता चले, आपको ये ना पता चले कि x इज इक्वल टू 2 से इसका सॉल्यूशन आना है, सपोज करो आपने सोचा कि x इज इक्वल टू 5 भी तो हो सकता है, x इज इक्वल टू 7 भी तो हो सकता है, वो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे पुट कर करके देखना पड़ेगा कि क्या वो इसका सॉल्यूशन है या नहीं है। इसी मेथड को नाम देते हैं हम हिट एंड ट्रायल मेथड, या फिर इसी मेथड को हम नाम देते हैं इंस्पेक्शन मेथड। ये वाला पॉइंट क्लियर है ना? तो इंस्पेक्शन मेथड या हिट एंड ट्रायल मेथड की सबसे बड़ी डिसएडवांटेज यही होती है कि सॉल्यूशन मिले तो मिल जाए और ना मिले तो बहुत डिफिकल्टी के बाद भी हमें ना मिले। ठीक है, लेकिन हमारे कंपटीशन में हमारे पास एक अच्छी एडवांटेज होती है इस पॉइंट की, और वो क्या एडवांटेज होती है, वो ये होती है कि जब कभी भी वहां पे ऑप्शंस गिवन होते हैं ए बी सी डी, इसका मतलब है आपके पास बस 4 ही चॉइसेस है, मतलब इनफाइनाइटली मैनी चॉइसेस को रिड्यूस करके 4 चॉइस में कन्वर्ट कर देता है कंपटीशन। तो बस हमें इन चारों को ही यूज करके देखना है उसके अंदर, इसीलिए यहाँ पे हिट एंड ट्रायल मेथड अच्छा काम करता है। तो अब पता चल गया कि हिट एंड ट्रायल मेथड को क्यों स्टडी करते हैं, क्लियर है ना? फिर ये रूल मैंने बताए थे आपको कल की क्लास में, अगर आपको कॉन्सेप्ट समझना है एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में कि एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, इसका कॉन्सेप्ट कहाँ से आया, इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, या फिर ऐसे कौन कौन से रूल्स हैं जिससे हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर को निकाल सकते हैं, कितने इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स होते हैं,
कितने मेथड से हम इसको निकाल सकते हैं, मेथड 1, मेथड 2, मेथड 3। तो कल की क्लास में मैंने इनको अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है, तो पार्ट 1 में आपको ये चीजें मिलेंगी और लिंक डिस्क्रिप्शन में है, प्लीज गो थ्रू द आउट द वीडियो। ओके जी, चलिए अब बात करते हैं कुछ और क्वेश्चंस की। अब आपको ट्राई करना है क्वेश्चन नंबर 1। मुझे नहीं पता कल की क्लास में मैंने आपको कौन से प्रैक्टिस के लिए दिए थे, हाँ लेकिन वो भी प्रैक्टिस के लिए हैं और जो आज मैं करा रही हूँ ये भी आपकी प्रैक्टिस, ये मैं खुद करा रही हूँ और वो आपकी प्रैक्टिस। ठीक है, तो आप देखो ये इक्वेशन है, ये m dx प्लस में n dy कंपेयर करा लो, क्या मिलेगा, m इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर वाई माइनस में 2x y स्क्वेयर, n इज इक्वल टू आपको मिल रहा है माइनस एक्स क्यूब प्लस में 3x स्क्वेयर y। मैंने देखा कि एम वाई इज इक्वल टू क्या आएगा, एम वाई देखा तो एक्स स्क्वेयर माइनस में 4xy हुआ, और एन एक्स निकाला तो क्या हुआ, दैट इज इक्वल टू माइनस 3x स्क्वेयर प्लस में 6xy। नाउ आई सी दैट दे आर नॉट इक्वल, इक्वल नहीं है ना। तो मैंने ना उन प्रॉपर्टी को यूज करने के लिए इन इक्वेशंस को ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया। ऑब्जर्व कैसे किया, ऑब्जर्व ऐसे किया मैंने कि देखो एक्स स्क्वेयर वाई है 2 और 1, तो इसकी जो डिग्री है दैट इज 3 ना, इसकी भी डिग्री 3 है, सिमिलरली ये भी 3 है और ये भी 3 है। इसका मतलब है कि m एंड n आर बोथ होमोजीनियस फंक्शन है ऑफ डिग्री 3 इन x एंड y। तो ऐसे में उन्होंने बोला था कि 1 डिवाइड बाई एम एक्स प्लस एन वाई क्या हो जाएगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाएगा, प्रोवाइडेड द कंडीशन कि एम एक्स प्लस एन वाई 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो वही करेंगे हम भी, इस इसको x से मल्टीप्लाई कराएंगे, क्या मिलेगा, दैट इज इक्वल टू एक्स क्यूब वाई माइनस 2x स्क्वेयर वाई स्क्वेयर, और इसको y से मल्टीप्लाई कराएंगे, क्या मिलेगा, एक्स क्यूब वाई प्लस में 3x स्क्वेयर वाई स्क्वेयर। इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 माइनस 2 आ जाएगा 1, तो 1 बाई एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर इसका क्या हो गया, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। पॉइंट क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। अच्छा चल मुझे एक बात बताओ, इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर आया है 1 बाई एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर, और ध्यान देना कल की क्लास में लास्ट वाला मेथड बताया था कि x की पावर अल्फा y की पावर बीटा इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा, कब, अगर वो एक स्पेसिफाई फॉर्म की होगी, और वो फॉर्म क्या बताई थी, x की पावर a y की पावर b एम वाई डी एक्स प्लस में एन एक्स डी वाई, इस तरीके की फॉर्म थी ना, पूरी की पूरी फॉर्म देखना जा करके। तो ये भी वैसी ही फॉर्म है, कहने का मतलब ये है कि इसको भी मैं इसमें कन्वर्ट कर सकती हूँ। अब यहाँ से एक पॉइंट और निकलता है, एक ऑब्जर्वेशन और निकलती है, और वो क्या ऑब्जर्वेशन है, वो ये ऑब्जर्वेशन है कि हम एक इक्वेशन को न केवल एक मेथड से कर सकते हैं, बल्कि उसमें मोर देन वन मेथड भी यूज कर सकते हैं। ये आपकी ऑब्जर्वेशन है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपके सिलेबस में आपके जो भी आपकी क्या गिवन होती है, जो भी आपके मेथड्स गिवन होते हैं, आप उसको यूं की यूं रोट लर्निंग करते हो, या फिर एक मेथड से दूसरा मेथड निकालने की कोशिश करते हो, या फिर एक क्वेश्चन में अलग अलग मेथड्स को अप्लाई करने की कोशिश करते हो। ये होती है आपकी एबिलिटी कि आप किस तरीके से एक क्वेश्चन को मैनिपुलेट करके दूसरा निकाल सकते हो, दूसरे से तीसरा निकाल सकते हो। ठीक है, और यही होती है आपकी टेंडेंसी क्वेश्चंस को करने की, मैथमेटिक्स को एनालाइज करने की। नहीं तो रोट लर्निंग तो कोई भी कर लेगा, समझ लेगा इन चीजों को, ठीक है भाई हमने कर लिया और ये मेथड अप्लाई करना है बस। लेकिन ये भी तो देखो ना, देखो मैं अगर मैं चाहती तो मैं ये भी तो करा सकती थी, आपके लिए मैं ये भी तो करा सकती थी कि आपको सबसे पहले 1.1 करा देती, फिर नेक्स्ट क्लास में आपको 1.2 करा देती, फिर थर्ड क्लास में 1.3 करा देती। जैसे मैंने आपको एग्जैक्ट बताया तो एग्जैक्ट से रिलेटेड एक्सरसाइज करा दी, मैंने इंटीग्रेटिंग फैक्टर बताया तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर से रिलेटेड एक्सरसाइज करा दी, मैंने उसका मेथड 1 बताया तो उससे रिलेटेड उसकी एक्सरसाइज करा दी। ऐसा करा सकती थी मैं, बट मैंने ऐसा नहीं किया। क्यों नहीं किया, क्योंकि ये तो आप जनरल क्लास में भी करते हो बैठ करके, तो फिर आपका ये क्लास देखने का फायदा क्या हुआ, क्या बेनिफिट हुआ। बेनिफिट यही होगा कि जब आप इनको कंबाइन तरीके से करोगे ना, तो नंबर 1 एक तो आपका टाइम बचेगा, ठीक है, आपको कम टाइम में पूरे का पूरा चैप्टर समझ आ गया। सेकंड नंबर क्या रहेगा, आपकी उस कॉन्सेप्ट के ऊपर पकड़ बनेगी, ठीक है, यानी कि आपका वो कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, फिर उस कॉन्सेप्ट से किसी भी तरीके का क्वेश्चन आ जाए। ये क्लासेस आपकी बेसिक क्लासेस हैं, ठीक है, बेसिक क्लासेस से अगर मुझे एक बात बताओ, अगर आपको जस्ट सॉल्यूशन निकालना आ गया, आपने डिफरेंशियल इक्वेशन देखी और सॉल्यूशन निकालना आ गया, सबसे पहला स्टेप तो यही है ना, दैट इज द बेसिक स्टेप ना, और उसके बाद ही तो एडवांस पे जाओगे। यानी कि अगर सपोज करो आपके पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है, ठीक है,
और डिफरेंशियल इक्वेशन का आपको सॉल्यूशन तो निकालना आता नहीं, आप उसके एडवांस क्वेश्चन पढ़ रहे हो, तो मुझे जरा बताओगे कि क्या फायदा होगा अगर आपको यही नहीं पता कि इसको किस मेथड से सॉल्व करेंगे, तभी तो सॉल्यूशन के बारे में जान पाओगे ना। क्वेश्चन कैसे कैसे आते हैं कंपटीशन के अंदर, अगर सपोज करो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स दे दिया, इसको सॉल्यूशन करना तो आ गया आपको, इसको सॉल्व करना y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस में c, ठीक है, आ गया ना सॉल्व करना। लेकिन अगर क्वेश्चन के अंदर आपसे क्या पूछा जाएगा, क्वेश्चन के अंदर पूछा जाएगा आपसे कि बताओ कि ये इक्वेशन है, ये सर्कल है, कि ये पैराबोला है, कि ये इलिप्स है, ठीक है। अब ऐसे केस में क्या करोगे, या फिर नन ऑफ दिस है, ये बन गए ऑप्शन, बना दिया क्वेश्चन, हो गया कंपटीशन का क्वेश्चन। इसके अलावा आपको ये चेक करना है कि किस तरीके से कौन सा पॉइंट यहाँ पे अप्लाई होगा, कैसे हम कॉम्बिनेशन ऑफ द कॉन्सेप्ट हम अप्लाई कर सकते हैं क्वेश्चंस को सॉल्व करने के अंदर। यही एबिलिटी होती है आपकी कंपटीशन के अंदर प्रोसीड करने की एज कंपेयर टू द दूसरे स्टूडेंट्स के, ठीक है। अब देखो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 2, जब मुझे इसका सॉल्यूशन ही नहीं आएगा तो मैं इनके बारे में कहाँ से बता पाऊंगी, लेकिन अगर मुझे इनके बारे में बताना है तो पहले इसके सॉल्यूशन को समझना पड़ेगा। और सॉल्यूशन को समझने के लिए मैंने देखा कि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस में c निकाल लिया। अब ये तो मैंने देखते ही बता दिया कि मैंने ये तो पैराबोला के जैसा है, तो पैराबोला के जैसा तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा और बाकी के ऑप्शन क्या हो जाएंगे, इनकरेक्ट। पॉइंट क्लियर है, ठीक है इतना। चलिए जी, अब एक क्वेश्चन और ट्राई करते हैं जो कि रहेगा आपका क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 ट्राई करते हैं। चलिए, ये भी वैसी ही फॉर्म है, यहाँ पे भी एम डी एक्स प्लस में एन डी वाई दे रखा है, बट ध्यान से देखो, ऑब्जर्व करना है आपको फॉर्म को। ये क्या दे रखी है, दैट इज ए फंक्शन ऑफ एक्स वाई इंटू में वाई डी एक्स प्लस में दिस इज अ फंक्शन ऑफ एक्स वाई इंटू में एक्स डी वाई। ध्यान आई, कौन सी स्टैंडर्ड फॉर्म है, सेकंड वाली स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे, 1 डिवाइड बाई एम एक्स माइनस एन वाई इज इक्वल टू, ये क्या होगा आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर। क्लियर है ना। अच्छा, सॉल्यूशन निकाल सकते हो, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकलवा देती हूँ। देखो m है हमारे पास, ये दे रखा है m हमारे पास दे रखा है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस में एक्स वाई प्लस में 1 इंटू में y। कई बच्चे इस y को लिखना भूल जाते हैं जल्दी जल्दी के चक्कर में। अच्छा, x से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है जी, करा दिया। माइनस में n की वैल्यू लिख लो, n की वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस में एक्स वाई प्लस में 1 इंटू में x है, साथ में क्या मल्टीप्लाई है y, ठीक है। ये क्या आ जाएगा हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इसका रेसिप्रोकल कर देना। चलिए सॉल्व करें जरा इसको, चलो जी सॉल्व करते हैं। फ्रेंड्स हमें मिलेगा एक्स क्यूब वाई क्यूब प्लस में एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस में एक्स वाई माइनस में, यहाँ मिलेगा एक्स क्यूब वाई क्यूब प्लस में एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस में एक्स वाई। देख रहे हो एक्स क्यूब से एक्स क्यूब वाई क्यूब से ये कैंसिल आउट हो रहा है, एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल आउट हो रहा है, और ये दोनों क्या हो रहे हैं, ऐड। तो 1 डिवाइड बाई 2 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये क्या है आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर का यूज क्या होता है मैम, कल की क्लास में बताया था क्या यूज होता है। जब आप इंटीग्रेटिंग फैक्टर को इससे मल्टीप्लाई करते हो m से और n से, तो आपकी इक्वेशन क्या बन जाती है, एग्जैक्ट। और अगर एग्जैक्ट बन गई तो अब मैं उसका क्या निकाल सकती हूँ, सॉल्यूशन बाय अप्लाइंग दिस फॉर्मूला। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अब मैं आपको रूल्स नहीं दिखा रही हूँ, इसीलिए नहीं दिखा रही हूँ सो दैट आपको कल की वो जो पार्ट 1 है आपकी क्लास का उसका रिमेम्बराइजेशन रहे आपको। चलिए एक काम करते, क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्या गिवन है, एक्स वाई स्क्वायर माइनस ई की एक्स की पावर 1/3 dx, यानी कि ये वैल्यू m की है और ये वैल्यू n की है। मैंने देखा कि एम वाई इज इक्वल टू 2xy और एन एक्स इज इक्वल टू माइनस में 2xy। देखो ये दोनों इक्वल नहीं है ना, नहीं है। तो मैंने क्या किया कि एम वाई माइनस में एन एक्स निकाला, पहले डिवाइड बाई में एन। मैंने देखा कि जब इसको निकाल रहे हैं दिस माइनस दिस करेंगे तो 4xy होगा, डिवाइड बाई में एन की वैल्यू डालेंगे तो एक्स स्क्वायर वाई होगा। एक्स से एक्स कैंसिल आउट हो रहा है बिल्कुल, वाई से वाई कैंसिल आउट हो रहा है, तो बचेगा क्या, -4 बाई में एक्स। ये क्या, ये तो फंक्शन ऑफ एक्स या फिर कांस्टेंट ऐसा कुछ आना चाहिए था ना, तो ये क्या आ रहा है, फंक्शन ऑफ एक्स आ रहा है ना। तो इसके अंदर इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो जाएगा अब हमारा, ई की इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स, तो -4 बाई एक्स इंटू में dx, ठीक है। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो e की -4 log x दैट विल बी इक्वल टू 1 बाई एक्स की पावर 4। तो अब देखो, अगर मैं इस m को यहाँ से रिमूव करती हूँ
देखो, अगर मैं इसको x4 से डिवाइड करूं और इसको x4 से डिवाइड करूं, तो अब मेरा जो नया m है वो बन जाएगा m इज इक्वल टू वाई स्क्वेयर डिवाइड बाई में एक्स क्यूब हो जाएगा, माइनस में e की पावर x की पावर 1/3 डिवाइड में x की पावर 4 हो जाएगा। और n की जो वैल्यू है दैट विल बी इक्वल टू, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, y बाई में एक्स स्क्वेयर हो जाएगा। ठीक है, जरा निकाल लो तो एक बार m y और n x कैसे निकालोगे, देखो एम वाई निकाला आपने, आपको मिलेगा 2y डिवाइड बाई में एक्स क्यूब। ठीक है जी, और एन एक्स निकालोगे तो आपको मिलेगा -2y डिवाइड बाई में एक्स क्यूब। ये तो अभी भी इक्वल नहीं हुए, तो इसका मतलब कहीं कोई प्रॉब्लम है। अब जी प्रॉब्लम नहीं है, देखो यहाँ पे माइनस था तो ये -y/x² है ना, तो माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा तो प्लस आ जाएगा, तो my इज इक्वल टू nx आ गया ना। इसका क्या मतलब हुआ, इक्वेशन क्या हो गई अब मेरी एग्जैक्ट, और एग्जैक्ट इक्वेशन हो गई, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि अब मैं इसका सॉल्यूशन निकाल सकती हूँ। सॉल्यूशन कैसे निकाल सकती हूँ, आई अप्लाइंग द सॉल्यूशन m इंटू में dx प्लस में टर्म्स इन n नॉट कंटेनिंग x इंटू में dy इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अब देखो ये n की वैल्यू है ना, तो ये तो जीरो ही होगी क्योंकि x इसमें से रिमूव नहीं कर सकते, और इसका इंटीग्रेट करेंगे वाई स्क्वायर डिवाइड बाई में एक्स क्यूब इंटू में dx, माइनस में e की पावर x की पावर 1/3 डिवाइड बाई में x की पावर 4 इंटू में dx, इसको भी इंटीग्रेट कर सकते हो। इसको कैसे करेंगे मैम, ये तो बहुत डिफिकल्ट सा लग रहा है, तो डिफिकल्ट नहीं है। जब x की पावर 1/3 को t पुट करोगे तो 1/3 x की पावर जो है आई थिंक, देखो जरा, एक्स की पावर 1/3, यानी कि हमें इसको इंटीग्रेट करना है। तो कैसे कर सकते हैं हम इसको इंटीग्रेट, देख लेते हैं कैसे करेंगे। देखो ये क्वेश्चन था आपका, ये देखो ये रहा इसका सॉल्यूशन, क्योंकि जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में तो ये आ जाना है -y² डिवाइड बाई में 2x², और जब इसको इंटीग्रेट करेंगे हम, इसको इंटीग्रेट करने के बाद हमें मिलेगा 1/3 e की पावर x की पावर 1/3। एक काम करते हैं, रुको, देखो अगर मैं इसका डेरिवेटिव करूं तो मुझे ये वैल्यू मिलनी चाहिए ना। ठीक है, कर लेते हैं। 1/3 एज इट इज लिया, e की पावर x की पावर 1/3 तो एज इट इज होगा, और x की पावर 1/3 का डेरिवेटिव होगा। डेरिवेटिव करते हैं तो हमें मिलता है 1/3 x की पावर 1/3 माइनस में 1, तो मुझे यहाँ से मिलेगा 1/3 तो एज इट इज है, 1 माइनस में 3 क्या होगा, -2/3 इंटू में डी। ये तो नहीं हो रहा, तो यहाँ पे तो कुछ प्रॉब्लम है, आई थिंक सो। देख लेना एक बार, ये आपका होमवर्क रहेगा आज के लिए, ठीक है। बाकी कल की क्लास में मैं इसको बताती हूँ कि इसको कैसे करेंगे। तो होमवर्क लिख लीजिए, प्लीज सॉल्व दिस इंटीग्रेशन e की पावर x की पावर 1/3 डिवाइड बाई में x की पावर 4 इंटू में dx। ठीक है जी, ओके। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट वाले एग्जाम्पल की, जो कि रहेगा आपका क्वेश्चन नंबर 2, आपको ट्राई करना है। हाँ जी, इस क्वेश्चन को करते हैं। चलिए, इस क्वेश्चन को भी हमने ऐसे ही देखा, एम डी एक्स प्लस में एन इंटू में डी वाई इज इक्वल टू 0। मैंने निकाला एम वाई, दैट वो आया मेरे पास। एम वाई निकाला है तो 8xy³ इंटू में ई वाई एज इट इज होगा, प्लस में 2xy4 इंटू में ई की पावर y होगा। एन एक्स निकाला, दैट विल बी इक्वल टू 2xy की पावर 4 ई की पावर y होगा, माइनस 2xy² होगा, माइनस में 3 होगा। ठीक है, ये वाला पॉइंट ओके जी। मैंने क्या किया कि दिस माइनस दिस किया, देखो क्या कोई पॉइंट कॉमन आ रहा है क्या, बिल्कुल, ये और ये सेम सेम आ रहे हैं, आ रहे हैं। तो अगर मैं एन एक्स माइनस एम वाई करती हूँ तो मुझे मिलता है, इससे ये कैंसिल आउट हो जाना है, और ये बचेगा -2x² y माइनस 3 माइनस में 8xy³ इंटू में e की पावर y। ठीक है, डिवाइड बाई में दे रखा है कि 2xy की पावर 4 e की y। अच्छा, माइनस यहाँ से कॉमन ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। ये आपका m है, dx है, प्लस में n है इंटू में dy। कहीं पर भी कोई भी प्रॉब्लम हो देन प्लीज लेट मी नो। देखो एम वाई की वैल्यू हमने निकाल ली, 8xy³ e की पावर y प्लस में 2xy4 e की पावर y। एन एक्स की वैल्यू निकाल ली, 2xy की पावर 4 e की पावर y माइनस में 2xy² माइनस में 3। एन को x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर लिया, m को y के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर लिया। अच्छा, एक चीज और है, यहाँ पर +1 आएगा, देखो y का डेरिवेटिव करेंगे तो +1 आएगा ना। ठीक है, ये छोटी छोटी मिस्टेक्स होती हैं,
जिसकी वजह से आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन गलत हो सकता है। तो 3 माइनस 1 कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। अब एक काम करो, यहाँ से -2 मैंने कॉमन निकाल लिया, बचेगा क्या? बचेगा ये कि एक्स स्क्वेयर वाई प्लस में 4 इंटू में एक्स वाई क्यूब इंटू में ई की पावर वाई प्लस में 2 है। ठीक है, डिवाइड बाई में देख रहे हो ना, 2 को कॉमन लिया है तो 1 4 2, ठीक है। डिवाइड बाई में अगर मैं इसमें से y को कॉमन निकाल लेती हूँ तो मुझे मिलता है 2xy क्यूब, देखो ध्यान से, 2xy क्यूब ई की पावर y, ठीक है, प्लस में 2xy स्क्वेयर प्लस में 1, ऐसा कुछ मिलता है। लेकिन यहाँ पर तो कुछ प्रॉब्लम है। अब क्या करेंगे इसको? देखो कुछ ना कुछ मिस्टेक्स हो रही है, ध्यान से देखो एक बार, दोबारा से करते हैं। आई थिंक आपको प्रोसीजर में कोई कमी नहीं नजर आ रही है। आई थिंक आपको ये समझ आ गया है कि कैसे करना है, कैसे निकालना है, ठीक है। एम मेरे पास दे रखा 2xy 4 e की पावर y प्लस में 2xy क्यूब प्लस में y है। एम वाई किया हमने, एम वाई किया तो 8xy क्यूब इंटू में e की पावर y प्लस में 2xy 4 इंटू में e की पावर y प्लस में 6xy स्क्वेयर हुआ प्लस में 1। यहाँ पे प्रॉब्लम है, यहाँ पे 6, आई थिंक ये वाली टर्म नहीं ली मैंने, हाँ जी, ये प्रॉब्लम कर रखी है। ये तो ठीक है, ये भी ठीक है, एक टर्म और आएगी यहाँ पे। अब क्लियर हो गया ना? अब तो कर सकते हो। ये किसकी वैल्यू आ गई? एम वाई की। और एन एक्स की वैल्यू क्या आ गई? एन एक्स की वैल्यू यही है, 2xy की पावर 4 e की पावर y माइनस 2xy स्क्वेयर माइनस में 3। एन एक्स माइनस एम वाई करोगे तो देखो इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा -2xy स्क्वेयर माइनस 3 माइनस 1 माइनस 4 माइनस में 6xy स्क्वेयर और माइनस में 8xy क्यूब एट 8xy क्यूब इंटू e की पावर y। ये और ये ऐड हो जाएंगे तो 6 और प्लस में 2 8 हो जाएगा। अब समझ आ गया ना? अब कर लोगे? चलो करके दिखाते हैं, इसको कंप्लीट ही कर देते हैं, ठीक है। चलिए थोड़ा सा ही रहते हैं अब तो। कहाँ पे आए हुए थे? यहाँ पे है, ठीक है जी। कोई बात नहीं, करते हैं, एक बार पेन को चेंज कर लेते हैं सो दैट आपको कंफ्यूजन ना हो। देखो हमने निकाला कि एन एक्स माइनस में एम वाई, एन एक्स माइनस एम वाई निकालने के बाद मुझे मिलता है यहाँ से माइनस में 8xy स्क्वेयर, ठीक है, माइनस में 4 माइनस में 8xy क्यूब इंटू में ई की पावर वाई। डिवाइड बाई में मैंने कर दिया एम, एम को करने के बाद मैंने लिया यहाँ से y को कॉमन, y को कॉमन लेने के बाद मिलेगा 2xy क्यूब इंटू में e की पावर y प्लस में 2xy स्क्वेयर और प्लस में 1, ठीक है। यहाँ से मैंने -4 को कॉमन ले लिया, -4 डिवाइड बाई में -4 डिवाइड बाई में y कॉमन लेने के बाद मुझे मिला 2xy क्यूब e की पावर y प्लस में 2xy स्क्वेयर प्लस में 1 डिवाइड बाई में 2xy क्यूब e की पावर y प्लस में 2xy स्क्वेयर प्लस में 1। इससे हो गया ये कैंसिल आउट। अब बच गया -4/y। तो मुझे पता चलता है कि ये फंक्शन होना चाहिए y का, जो कि आ रहा है, तो इसका मतलब मेरा इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाएगा e की पावर दिस, ठीक है, एंड दैट विल बी इक्वल टू e की माइनस log 4 log y। log को हटाने के लिए पावर, इसको पावर में लेके चले जाएंगे और ये आ जाएगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब आपका क्या काम है? इस इंटीग्रेटिंग फैक्टर को m से मल्टीप्लाई करके m डैश निकालना है, n से मल्टीप्लाई करके n डैश निकालना है और यहाँ से उसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब एक लास्ट क्वेश्चन रहेगा आज की क्लास का एंड दैट विल बी इक्वल टू, चलिए जी, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। ये आपको ट्राई करना है, एम डी एक्स प्लस में एन इंटू में डी वाई। करेंगे कैसे? वही हमने देखा कि एम डी एक्स प्लस में एन डी वाई है। सबसे पहला स्टेप एम वाई एन एक्स को निकाला, एम वाई निकाला तो मुझे मिला कि 4x स्क्वेयर वाई प्लस में 1 और एन एक्स में निकाला तो मुझे मिला -3x स्क्वेयर वाई प्लस में 3। दे आर नॉट इक्वल ना, इट मीन्स द इक्वेशन इज नॉट एग्जैक्ट। और जब गिवन इक्वेशन इज नॉट एग्जैक्ट तो हम कुछ मेथड्स अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। लेट किया मैंने कि इसके इंटीग्रेटिंग फैक्टर x की पावर अल्फा y की पावर बीटा टाइप के हैं। एक क्वेश्चन दे के दिखाऊं आपको, एक कॉम्पिटिशन क्वेश्चन बना के दिखाती हूँ। देखो एक कंपटीशन का क्वेश्चन बनाते हैं और वो कैसे बनता है। अगर मैं आपको बोलूं इफ x की पावर अल्फा y की पावर बीटा इज एन इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ, ये जो गिवन इक्वेशन क्वेश्चन नंबर 2 में जो इक्वेशन गिवन है उसका x की पावर अल्फा y की पावर बीटा इंटीग्रेटिंग फैक्टर है, देन फाइंड
द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस में बीटा। ठीक है जी, आपको अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकालनी है। ऑप्शंस दे देंगे, बताओ जी ये आएगी या फिर ये आएगी, ये या फिर ये। ठीक है, अब आपको इसको करना है। सपोज करो आपको इस तरीके का क्वेश्चन दे दिया जाए, तो उस केस में आप क्या करोगे? तो उस केस में हम ये करेंगे कि अगर x की पावर अल्फा, y की पावर बीटा, अगर इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर है, तो डेफिनेटली इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करने के बाद इक्वेशन एग्जैक्ट हो जाती है। तो मैम हम ना एग्जैक्ट की कंडीशन लगा देंगे और अल्फा और बीटा की वैल्यू निकाल लेंगे। तो आप बिल्कुल सही सोच रहे हो, हम ऐसा ही करेंगे। तो m की वैल्यू इज इक्वल टू, ट्राई करो, 2 की पावर अल्फा प्लस में 2 हुआ, y की पावर बीटा प्लस में 2 हुआ। ठीक है जी, प्लस में x की पावर अल्फा, y की पावर बीटा प्लस में 1, ये आ गई आपकी n की वैल्यू। और n की वैल्यू देखो, n की वैल्यू आएगी आपकी -6 की पावर अल्फा प्लस में 3, y की पावर बीटा, माइनस में x की माइनस में 3, x की पावर अल्फा प्लस 1 और y की पावर बीटा। m का डेरिवेटिव करना है y के रिस्पेक्ट में, तो ट्वाइस ऑफ बीटा प्लस में 2 इंटू में x की पावर अल्फा प्लस में 2, y की पावर बीटा प्लस में 1 हो जाएगा, प्लस में बीटा प्लस में 1, x की पावर अल्फा, y की पावर बीटा। इतना क्लियर हो गया कि नहीं हुआ? अब n का x के रिस्पेक्ट में करते हैं, तो मुझे मिलेगा अल्फा प्लस में 3 आगे आ जाएगा माइनस का, x की पावर अल्फा प्लस 2, y की पावर बीटा, माइनस में x के रिस्पेक्ट में करेंगे अल्फा प्लस में 1, x की पावर अल्फा, y की पावर बीटा। अब ये सिंस इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर है, तो मल्टीप्लाई करने के बाद एग्जैक्ट हो जाना है, एम वाई इज इक्वल टू एन एक्स आ जाएगा, और एम वाई एन एक्स आ जाएगा, तो x की पावर अल्फा, y की पावर बीटा बन रही है। तो दोनों इक्वेशन को इक्वेट करा दो। एक इक्वेशन आ गई, बीटा प्लस 1 इज इक्वल टू -3 अल्फा -3। सेकंड इक्वेशन आ गई, अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस 1। सबसे पहले तो इनको देख लो कि क्या ये मैच कर रहे हैं या नहीं कर रहे। तो डेफिनेटली यस, यहाँ पे +1 आएगा, मिस्टेक कर रखी है, ये देखो x3y है, यहाँ पर भी +1 आएगा। सबसे पहले तो ये मैच कर रहे हैं या नहीं, अगर ये मैच कर रहे हैं तो ही आगे प्रोसीड करना, वरना आपके क्वेश्चन में कुछ प्रॉब्लम है। ठीक है, तो ये दोनों मैच कर रहे हैं तो इनको करो कैंसिल आउट, और ये देखो 2 बीटा प्लस में 2 इज इक्वल टू 2 बीटा प्लस में 4 इज इक्वल टू माइनस अल्फा माइनस में 3। ठीक है, ठीक है। अब एक काम करते हैं, इन्हीं इक्वेशन को हम करते हैं सॉल्व। सॉल्व करने के बाद हमें मिलेगा 3 अल्फा प्लस में बीटा इज इक्वल टू -3 -1 -4 हो गया। और इसको इधर करेंगे तो अल्फा प्लस में 2 बीटा इज इक्वल टू -3 -4 -7 हो गया। इसको कर दो 2 से मल्टीप्लाई, तो 6 अल्फा प्लस में 2 बीटा इज इक्वल टू -8 हो गया। इसको कर दो माइनस माइनस प्लस, 6 -1 क्या आ गया, 5 अल्फा, इससे ये कैंसिल आउट, -8 + 7 -1, तो अल्फा की वैल्यू हो गई -1 बाय में 5। ठीक है, और जब अल्फा की वैल्यू मेरे पास निकल के आ गई, तो अल्फा प्लस में 2 बीटा इज इक्वल टू किसके इक्वल है, -7 के इक्वल। तो -7 -1/5 है, +1/5 हो जाएगी। यहाँ से बीटा इज इक्वल टू आ जाएगा 35 + 1 34 डिवाइड बाई में 5 इंटू में 2, इसे कैंसिल आउट कर दोगे तो दैट विल बी इक्वल टू -17 बाई में 5। अब अगर आपको देखना है कि क्या हमारी ये वैल्यू इसको सेटिस्फाई करती है या नहीं करती, तो क्या करना है, तो ये जो है इससे मल्टीप्लाई कराओ, देखो कि एम वाई इज इक्वल टू एन एक्स के इक्वल है या नहीं है। अगर है तो इसका मतलब ये इसकी वैल्यू है। अब हमें अल्फा प्लस अल्फा की वैल्यू मेरे पास आ गई -1/5, बीटा की वैल्यू आ गई -17/5, दोनों को ऐड कर दो, वैल्यू निकाल दो। ठीक है, इस तरीके से आपके क्वेश्चन बनते हैं। आई होप आपको आज की क्लास का सारा सब कुछ समझ आ गया होगा। ठीक है, इसकी तो आज हमें रिक्वायरमेंट ही नहीं हुई, क्योंकि सारे क्वेश्चन आज हमने वहीं पर करा दिए। तो कोई बात नहीं, आगे नेक्स्ट आने वाली क्लासेस के अंदर हम ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर सिंगुलर सॉल्यूशंस क्या होते हैं, या फिर हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है जी, इन सभी के बेसिक को अच्छे से जानेंगे। जब हमारा बेसिक क्लियर होगा तभी तो हम एडवांस पे प्रोसीड करेंगे ना, समझ रहे हो ना इस बात को? जब हमारा बेसिक क्लियर होगा तभी तो एडवांस को समझेंगे। इसीलिए आई होप कि आप सभी को अगर क्लासेस पसंद आ रही हैं, then प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। तो चलिए स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही इनफ था। आई होप कि आप सभी प्रैक्टिस करो, नोट्स प्रिपेयर करो, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू एंड फॉर योर फ्यूचर। So we will meet in the next class. Till then, thank you and
बाय बाय।